जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज का सत्संग शुरू करते हैं। नाम जप का सर्वोत्तम स्वरूप। भगवान के नाम का जप यदि निम्नलिखित 4 बातों को याद रखते हुए किया जाए तो शीघ्र ही विशेष लाभ हो सकते हैं। जिस प्रकार उल्टा स्त्री किसी पर पुरुष को प्रेम में छिपाकर उसका चिंतन करती हुई घर का काम करती रहती है, उसी प्रकार गुप्त भाव से भगवान नाम का जप करना चाहिए। जप करते समय भगवान नाम के प्रति आध्यात्मिक और अत्यधिक आदर का भाव रखना चाहिए। जो नाम जप मनोयोग के साथ किया जाता है उसी में आदर का भाव समझा जाता है, अन्यथा वह बिना मन के की हुई सेवा संध्या आदि की तरह तिरस्कार पूर्वक ही होता है। भगवान के प्रभावों को न जानना भी उनका तिरस्कार करना ही है। इस प्रकार भगवान नाम का प्रभाव जाने बिना जप करना एक प्रकार के उसका तिरस्कार करना ही है। तद्यपि तिरस्कार पूर्वक किए जाने वाला नाम जप से भी कोई हानि नहीं होती, परंतु लाभ कम होता है। इसलिए भगवान नाम का प्रभाव जानकर मन से चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। नाम जप के समय उसके अर्थ का मनन करना चाहिए, अर्थात नामी का स्मरण करते हुए नाम जप करना चाहिए। नाम और नाम जप नामी का ध्यान करते हुए करना चाहिए। ऐसा करने से नामी का निरंतर ध्यान होने लगता है, क्योंकि ध्यान के परिपक्व हो जाने पर ध्यान छूटता नहीं। भगवान नाम का जप निष्काम भाव से करना चाहिए। प्राण भी क्यों न चले जाए, परंतु प्रभु से कोई याचना नहीं करनी चाहिए। अपने में किसी को शाप या वरदान देने की शक्ति नहीं समझनी चाहिए। भजन, ध्यान और सेवा के द्वारा स्वार्थ साधन करना ऐसा ही है, जैसे किसी को हीरा मणि देकर बदले में पत्थर ले लेना। इसलिए नाम जप के साथ कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। आगे बताए गए अनुसार नाम जप का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। कभी भी उसका तार नहीं टूटने देना चाहिए। अभ्यास बढ़ जाने पर कामकाज करते हुए भी निरंतर नाम जप किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चरखा काटने वाली स्त्री सूत काटती है, उसका तार नहीं टूटने देती और दूसरों से बातें भी करती जाती है। संवत 1600 के आसपास इस देश में अनेकों भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने समय को कुछ सुधारा था। जब समय कुछ अधिक गिर जाता है तब भगवान अपने भक्तों को प्रेरणा करके उनके द्वारा समय का सुधार करवा देते हैं, और जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का करके तथा धर्म की स्थापना करते हैं। इन दिनों कलयुग का प्रभाव विशेष रूप से फैल गया है, इसलिए भक्तों को भगवान की प्रेरणा होती है कि समय को सुधारना चाहिए। ऐसा अवसर पाकर भी जो अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करेंगे वे मंद बुद्धि समझे जाएंगे तथा जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे नहीं। रामचरित मानस का यह दोहा याद रखने योग्य है। जो नर तरे भवसागर नर समाज अस पाई सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। इस समय भगवान की प्रेरणा भक्ति मार्ग की उन्नति करने के लिए है, अतः इस समय भक्ति मार्ग से बहुत जल्द उद्धार हो सकता है। ऐसा मौका सदा नहीं रहेगा। जब दुकानदार को माल बेचने की गरज होती है तब चीजें बहुत मंदी बिकती है
और जब उसे गरज नहीं होती तब बहुत ऊंचे दाम से तथा कोशिश करने से भी चीज नहीं मिलती। ऐसा समझकर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भगवान का भक्त इच्छा करे तो वह अकेला ही हजारों मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। जैसे एक धर्मात्मा पुरुष हजारों मनुष्यों के सहित डूबती हुई नौका को पार लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। भक्त राज प्रहलाद पर प्रसन्न होकर भगवान ने जब उन्हें वर मांगने को कहा तो उन्होंने सबसे उद्धार के लिए प्रार्थना की। सबका उद्धार न होने पर भी उनके द्वारा हजारों आदमियों का उद्धार अवश्य हुआ। अतः कटिबद्ध होकर विश्वास के साथ भक्ति के साधन में लग जाना चाहिए। जय श्री सीताराम।